आइए अखंड विदर्भ की चर्चा करते हैं। मैं आपको स्पष्टतया बता देना चाहता हूँ कि विदर्भ आज से नहीं, बहुत पहले से ही अलग राज्य रहा है। इसके पौराणिक आख्यान में मिलते हैं कि विदर्भ राज्य जो है हुआ करते थे और आज विदर्भ जो है महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया है। आज देश में 30 राज्य हैं और 30 राजधानियाँ, किंतु नागपुर किसी प्रकार की कोई राजधानी नहीं, उपराजधानी का दर्जा दिया गया है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आज़ादी के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीन मिलाकर के एक हिंदुस्तान नाम का देश हुआ करता था। इस हिंदुस्तान के सिर्फ 5 राज्य थे। उन 5 राज्यों को प्रोविंस कहा जाता था, प्रांत। पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी प्रांत। इन 5 प्रांतों की 5 राजधानियां थी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नागपुर। मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी, अर्थात अखंड भारत के 5 राज्यों में से एक की राजधानी नागपुर मध्य प्रांत की। यहाँ पर गवर्नर से लेकर के हर कोई बैठा करता था और इस जगह की अपनी एक अलग गरिमा थी। भारत का यह केंद्र है, केंद्र बिंदु। यहाँ पर 0 माइल ऑफ इंडिया भी है, मगर पूरी तरह से इसे पिछड़ेपन के सुदूर जंगलों में ढकेल दिया गया। एक गांव लगता है जी नागपुर। मेट्रोपॉलिटन शहर की यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल भी रो रहा है, आज नहीं है, उस समय था। अध्ययन के क्षेत्र में भी कुछ खास तरक्की नहीं है। अगल बगल के राज्य के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टरों की घनत्व तो ज़्यादा है कुछ क्षेत्रों में, इसलिए किसी तरह से चल रहा है। मगर असली विकास तब होगा जब यहाँ से दोहन की प्रक्रिया रोक दी जाए। कोयले से लेके हर चीज़ का दोहन यहाँ से, पावर जनरेशन यहाँ से, सारी सुविधाओं का उपभोग करने के लिए नागपुर और आसपास के क्षेत्र। मगर जब सुविधाओं को देने की बात आया करती है तो नागपुर का कोई स्थान नहीं। इसलिए ये आवश्यक है कि नागपुर को, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी, 7-12, 011, 022, 033, 044 तो बांटे एसटीडी कोड चारों को, लेकिन जो 5वां प्रांत की राजधानी थी नागपुर, उसको 712 बना दिए, 7-12। तो आज हम 7-12 को स्वीकार करते हैं। 7-12 महाराष्ट्र में भूमि के कागजातों को भी कहा जाता है। अब ये उस प्रकार का दिया हुआ अभिशाप है कि आज यहाँ के किसान जिनकी ज़मीनों को 7-12 उनके कागजों को कहा जाता है, वो आज ज़्यादातर आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा चुका है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के विकास के लिए सभी लोग एकजुट हो जाएं और विदर्भ को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न करें। नागपुर की जो गरिमा है वो बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि पौराणिक काल में भगवान राम ने भी रामटेक नाम की जो जगह है, टेक मतलब प्रतिज्ञा, यहीं आकर के निशाचरों से विहीन करने की प्रतिज्ञा धरती पर की थी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमि है। यहाँ से अम्बेडकर जी की भी जो क्रांतिकारी विचार है वो चलाए गए, दीक्षा भूमि। यहाँ पर जो है आरएसएस की भी पैदाइश हुई और भी यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आवश्यकता है कि यहाँ के लोग अपने आप को चेतें, अपने आप को समझाएं, अपने आप को जागरूक करें, अपने आप को तैयार करें और तैयार हो जाएं इस नागपुर की गरिमा को वापस दिलाने के लिए। इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। लेकिन इस मिट्टी के महत्व को बढ़ाने के लिए आज आप सबको प्रयत्न करना होगा। आइए 7-12 जो नामकरण किया जा चुका है हम लोगों का पहले ही, 7-12 जो पहली डिजिटल पार्टी है देश की, इसके अंतर्गत हम अपने आप को एकजुट करते हुए आगे बढ़ें और विदर्भ की समृद्धि को वापस लाएं, ये प्रयत्न करें। जय हिंद, जय विदर्भ।